4-5 रोज से एक मसला बना हुआ है। वैसे तो पिछले 1 साल से, जब से ये अबूरी हुकूमत आई है और मौजूदा डीपीओ साहब आए हैं, तो इस जिले के हालात पे मेरी पूरी नजर थी। तो जिस तरह इस डीपीओ ने इस इंतजामिया को चलाना शुरू किया, तो मैंने भी फिर अपने समझ के मुताबिक इनको कहता रहा कि ये गलत हो रहा है, ये वारदातें हो रही हैं, ये मंशियात फरोशी हो रही है, ये लोगों से ज्यादती हो रही है, ये लोगों के जानवर चोरी हो रहे हैं। वो किसी के साथ तुम तामल करो, ये अच्छे आपके एसएचओ नहीं है। दोबारा इस पे आता हूं। 4 रोज पहले जब ये चौधरी रशीद बल्लोकी वाला दुराने डकैती मर्डर हो गया, तो मैं पत्तोकी में था। तो मुझे एक दोस्त का फोन गया, उसके कजन का। रशीद से मेरा अपना जाती तल्लक था दोस्ती का। तो उसने मुझे फोन किया कि वो बैंक से पैसे लेकर निकला है और वो बल्लोकी जाते हुए रास्ते में डाकुओं ने उसे फायर मार के मारा। और दूसरा जुल्म ये है कि दोनों एसएचओ ऑन ही नहीं कर रहे। वो कहता है कि जी ये सराय मुगल का एरिया है, दूसरा कह रहा है ये पत्तोकी सदर का एरिया, तो हमारी कुछ मदद की जाए, लाश बेयारो मददगार पड़ी। मैंने डीएसपी पत्तोकी को फोन किया और मैंने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए कि ये क्या ज्यादती हो रही है, ये पाकिस्तान है या इंडिया की कोई फौज ने आके हमला कर। तो जब मुझे पता लगा कि 1.5 घंटे के बाद वहां पे एक डाकू भी जख्मी हुआ है, ये पुलिस उस डाकू के पीछे नहीं गई, तो वो अपने झगड़े में लगे रहे। उसकी 1.5 घंटा लाश वहां पड़ी रही, एक पाकिस्तानी की, एक इंसान, मुसलमान इंसान। तो मैं अगले दिन जब उसके अफसोस पे गया, तो मैंने डीएसपी पत्तोकी को कहा कि आप भी उधर आओ। मैं जब गया तो वो भी आ गए, पर उन लोगों का रोना मेरे से देखा नहीं जा रहा। मैं इस हल्के का एमएनए हूं, 10 लाख लोगों का नुमाइंदा हूं। तो मैंने पूछा है उनको कि ये भाई क्या हुआ है, और मैं देख के हैरान हो गया कि एक आदमी के कत्ल पे ये पुलिस का ये रवैया। तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि मैं बसीयत उनको एमएनए क्या कहता मैं पुलिस को कि जनाब आप मेहरबानी करें, आप इन डाकुओं को पकड़ लें और हमारे पे शफकत करें। एक एमएनए ने उनको ये कहा, 10 लाख लोगों के नुमाइंदे ने, भैया आप ये क्या कर रहे हो, कब तक ये मुलजम पकड़ोगे, क्यों लाश 1.5 घंटा यहां पे पड़ी रही। तो उन्होंने कहा जी हम 8 दिन के अंदर अंदर जरूर पकड़। मैंने कहा इतनी वारदातें हो रही, ये तुमने कम से कम जिला लूट लिया है इस डीपीओ ने। तो क्या मैंने कहा कि अगर ये 8 दिन में ना पकड़े गए तो फिर आप लोगों को हवालात में होना चाहिए। ये इतना जुल्म है जिसकी इंतहा कोई नहीं। एक 10 लाख के नुमाइंदे के खिलाफ उन्होंने क्या रपट लिखी है, अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़ो। उसको बदतमीज भी कहा गया। एक मैट्रिक पास सब इंस्पेक्टर एक 10 लाख के नुमाइंदे के खिलाफ रपट लिखता है। वो रपट दरअसल उसने नहीं लिखी, वो डीपीओ कसूर ने और ऊपर से लिखवाई गई। और मैं समझता हूं कि ये डीपीओ कसूर जिम्मेदार है इस सारे मामलात का, जितना इस कसूर को लूटा जा रहा है। मैं कहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उन 2 एसएचओ को अंदर करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं डीपीओ कसूर, जितना तूने कसूर को लूटा है, मैं इंशाल्लाह मैं कह रहा हूं आईजी पंजाब को और वजीर आला पंजाब को, केयर टेकर को, कि आप इधर एक कमेटी बनाओ, पुलिस अफसरों की नहीं, और डीएमजी के 3 ईमानदार अफसरों की। मैं भी जो कहूंगा वो यही कहूंगा कि इंसाफ से चलो, ईमानदार अफसरों की कमेटी बनाओ, और जो जिला कसूर में हो रहा है उस पे केस टू केस इंक्वायरी की जाए, केस टू केस इंक्वायरी की जाए। और अगर फिर ये डीपीओ कसूरवार साबित हो
तो फिर इसको हथकड़ी लग के अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए? ये अवाम का खादिम है, कोई हुक्मरान तो नहीं है। और मैं कहता हूं इस डीपीओ को कि तूने एक सब इंस्पेक्टर से मुझे बदतमीज करवाया है और रपट लिखी है, मैं तुझे कहता हूं कि मैं तुझे हथकड़ी लगवा के अंदर दूंगा, तुझे जेल में भेजूंगा। और अब तू मेरे खिलाफ रपट लिख और अब मेरे खिलाफ FIR दे, फिर मैं पूछूंगा स्पीकर कौमी असम्बली को कि एक नेशनल असम्बली के मेंबर को ये एक डीपीओ कैसे लिखता है और कैसे इसको 6 महीने सजा नहीं होती, और फिर कैसे अवामी जो ताकत है वो इसके सामने नहीं आती। और देखो ना जिला कसूर में क्या हो रहा है, मंशियात फरोशी कहाँ है? मुझे मेरे टेलीफोन की व्हाट्सएप भरी पड़ी है कि मुझे जो साफियों में भी 2 किस्म के बंदे हैं, मेरे से नाराज ना हो, और मुझे ईमानदार साफियों ने व्हाट्सएप भेजी है कसूर से। वो कहते हैं कि पूछो डीपीओ कसूर से कि वो जुल्फकार भट्टी जो तेरा स्टाफ अफसर है, जिसकी रिपोर्ट है कि वो पंजाब में बदनाम तरीन अफसरों की लिस्ट में है, वो तेरा चेता कैसे है? वो कैसे लोगों से वो लिफाफे नहीं वो थैले कैसे वसूल करता है? वो कैसे मंशियात फरोशों के डालों में फिरता है? और वो पत्तों की और चूनिया में कैसे फाशा औरतों के ग्रुप बने हुए हैं जो शरीफ घरों के बच्चों को टेलीफोन पे बुला के और उनसे करोड़ों रुपया लूट लिया गया। कितने लोगों के खिलाफ डीपीओ साहब आपने कार्रवाई की है? कितने ये रेत माफिया हैं कसूर और चूनिया में जो 1000-1500 रुपए ट्राली का टैक्स और 15 से 20,000 रुपया लेते हैं? और ये डाकू देखो ना, ये SHO सिटी जो इतना बड़ा डाकू लगा हुआ है, ये बात है 2 साल की, किधर है वो कामों गिलवा? आओ आगे। एक बंदे के घर डकैती हुई है, 40-50 तोले उसका जेवर निकल गया और SHO ने कहा जी इसकी तो वारदात ही नहीं हुई। ये ऑन द रिकॉर्ड इस SHO सिटी ने, सकलैन शाह ने। हमने कहा यार तू खुदा का खौफ कर। मैंने IG से जाके उसकी डकैती की FIR दर्ज कराई। मैं खुद गया हूं IG के पास और FIR जरा जफर साहब सुने, FIR डकैती की दर्ज होने के बाद इस SHO ने 24 घंटे में FIR खारिज कर दी कि जी डकैती झूठी है। फिर मैं IG के पास जाके मैंने बहाल कराई है और इस DPO को मैंने 5 दफा मैं इनको साथ लेके गया हूं, पूछो इससे, और आज तक वो डकैती भी नहीं मिली और इस SHO को सजा भी नहीं मिली। पर्चा बहाल हो गया कि डकैती ये कहता झूठा है, वो ही नहीं हुआ। और ये SHO एक दिन सस्पेंड नहीं हुआ। ये इतना बदनामे जमाना है SHO। आज कोट राधा किशन है, फिर फूलनगर सिटी है, फिर और जितने काम करने वाले SHO हैं वो खुडेल हैं, और जितने जिनके कंधों पे महफज लिखा है, डाकू लिखा जाना चाहिए, वो सारे थानों में वो। क्या DPO साहब तेरी नलायकी का क्या करें और तेरी बेईमानी को क्या कहें? SHO पत्तों की सदर को टीपू साहब क्या इसने लिखवाई थी रपट कि तू बड़ा अनकॉम्पिटेंट SHO है, लिखी थी ना रपट, इसको सस्पेंड किया था हाफिज को। और 1 घंटे के बाद जब पहुंच गया लिफाफा नहीं झोला, तो फिर रपट लिख दी कि नहीं जी ये तो कॉम्पिटेंट है, इसको लगा। कभी किसी DPO ने ऐसा किया? बताओ ना। मैं IG साहब को पूछता हूं कि कभी किसी DPO ने ऐसा किया? नहीं। और आज तक लगा हुआ है। इतनी लूट में जो लोगों की डकैतियां, चोरियां, और थानों में SHO ने लूट मचा रखी। और दूसरी भी मैं वजाहत कर दूं कि पूरी तहसील पत्तों की मेरा कोई SHO मैंने नहीं, ना इसने मेरे कहने से लगाया, सब SHO इसी DPO ने लगाया। और अपने आप को ईमानदार के इतना नालायक और बेईमान है कि आप इसकी, मैं कहता हूं कि IG, मैं नहीं कहता कि हमारे कहने पे कार्रवाई करो, लेकिन एक ईमानदार अफसरों की कमेटी बनाई जाए DMG की और केस टू केस इसकी इंक्वायरी कर, और फिर मैं देखता हूं कि ये लोग जेल में कैसे नहीं। मैं दोबारा ये कह रहा हूं इंशाअल्लाह, वरना नवाज शरीफ की हुकूमत आ रही है, मैं किसी SHO को तब्दील नहीं करवा रहा, किसी DPO को तब्दील नहीं करा रहा, लेकिन जिन लोगों के घर लुट गए हैं,
जिन लोगों के जानवर निकाल लिए गए हैं, जिन लोगों की डकैतियां हो गई हैं, जिन लोगों के घरों में 15-15 बंदे दाखिल हो गए और आज तक बरामदगियां नहीं हुई, मैं डीपीओ कसूर तुझे कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल वो बरामदगियां, वो पैसे अगर मैंने लोगों से वोट लिए, मैंने उनके घरों में पहुंचाने, और अगर मैं ना पहुंचा सका तो फिर मैं नवाज शरीफ को कहूंगा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, फिर मैं अवामी ताकत के साथ उठूंगा और मैं देखूंगा डीपीओ कैसे यहां से जाता है। मैंने लोगों को इंसाफ लेके दे। और देखो ये चोर, ये कहते, ये कानून में तो ये अवामी खादम है। एक एमएनए ने कहा कि अगर तुमने कत्ल 8 दिन में बरामद ना किए, मुजरिम ना पकड़े, तो तुम हवालात में बंद हो। 10 लाख के नुमाइंदे को कहते हो कि ये बदतमीज है। कौन सी बदतमीज? और भाई तुम शरीफ आदमी फिर किधर जाओगे? फिर तुम एसएचओ के सामने हाथ बांध के खड़े होगे। ये बदशक्ल सीना 6 महीने पहली इसकी एसएचओशिप है, एसएचओशिप भी सीख ली है, और साथ इसके वालिद के गांव में तेल का कुआं निकालने का भी इसने तरीका सीख लिया, और डीपीओ को कसूर को भी तेल निकल गया उसके भी कुएं से। देखो ना, कहते हैं इसके गांव में क्या तेल का कुआं निकले और क्या रहल पहल चल गई है। ये साफी जाके दिखाएं लोगों को तस्वीरें भी, इसके गांव में क्या हो रहा है और कहां से पैसे आए और क्या कर। देखो ना, किसी एमएनए एमपीए को इसका स्टाफ अफसर रिसीव नहीं करता। जब रेत के ठेकेदार और जब ये औरतों से जो 15-15 लाख रुपए शरीफ लोग अपनी इज्जत से डरते वर्गलाए जाते हैं, जो नौजवान लड़के देते हैं, तो इसका स्टाफ अफसर दफ्तर के बाहर आके उनको रिसीव करता है। ये सब कैमरे लगे हुए हैं, देखो, और ये शरीफ आदमी बना फिरता है। इन्होंने पूरा जिला लूट लिया है, और जितनी डकैत, कहते हैं हमने गैंग पकड़े हैं, गैंग पकड़ते हैं जल्दी बरामदगियां डालते हैं, किसी के घर तो कुछ नहीं पहुंचा। डाकू पकड़े जाते हैं, एसएचओ लूटते हैं, हिस्सा ऊपर जाता है और लोग रोते फिर रहे। देखो ना, लोग रो, अगर किसी का घर लूटे, किधर है वो काम हो गया? आगे आओ ना आप। चलो, मैं आईजी पंजाब को पूछता हूँ, कितना तेरा जेवर गया है? 32 तोले जेवर इसका डकैती का। एसएचओ कहता है तेरी वारदात, ये एसएचओ सकलैन शाह पर्चा खारिज कर दिया डकैती का 24 घंटे में। आप भी इधर प्रेस में हैं जनाब जफर साहब, आप सारे कहते हैं हम लोगों के लिए जंग लड़ते हैं। फिर पर्चा मैंने आईजी से बहाल करवाया, आज तक इसकी बरामदगी नहीं, और वो एसएचओ यही का यही है जो कहता था वारदात में। एक दिन लाइन में नहीं गया और लूट लिया दोनों हाथों से। सारी मंशियात फूलनगर में, वो कसूर में सारी मंशियात वो बकवाता है, और सारे पैसे इकट्ठे करके कसूर वो बेचता है जुल्फकार भट्टी को। जितना जुल्म कसूर में हो रहा है, और आज मैंने पूरे जिले के जो 2 एमएनए और 7 एमपी हैं नून लीग के, नवाज शरीफ की सरबराही में मेरे साथ, लेकिन मैंने किसी को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने अपने बेटे को भी नहीं बिठाया, महमूद अनवर को भी नहीं बिठाया, कि मैं इस डीपीओ को इतनी अहमियत नहीं देना चाहता कि इसकी औकात क्या है, कि लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी, पता नहीं है कि इसने क्या किया। मैं खुद बात कर रहा हूं, लेकिन मैं इस डीपीओ को, जो इसके जिसके गमाश्ते जो हैं, जिनके कंधों पे मुहाफिज लिखा हुआ है, मैं इंशाल्लाह इनके गले में डाकू का तौक डाल के और लोगों की बरामदगियां करवाऊंगा, और इनको छोड़ूंगा नहीं किसी को। और हर बंदे की चोरी डकैती उसके घर पहुंचेगी। जो पैसे लिए हैं वो मैं किसी का तबादला नहीं होगा, और कोई नहीं जाएगा। मैं इनका हशर करके छोड़ूंगा इंशाल्लाह, और नवाज शरीफ को सारी बात सुनाऊंगा, और यहाँ पे कोई किसी से ज्यादती नहीं करेंगे। ईमानदार अफसरों की कमेटी बनेगी, केस टू केस इंक्वायरी होगी, और जो सजावार बनेंगे फिर वो सजा भुगतेंगे, और जेलें उनका मुकद्दर होंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो किसको सुनाएंगे? इस बेईमान आदमी को सुनाएंगे? मैं नवाज शरीफ के सामने ये केस रखूंगा, और बफजले खुदा वो अवामी लीडर है, वो सुनेगा, तो कैसे नहीं इनकी इंक्वायरियां होंगी और कैसे ये जेलों में नहीं जाएगी।
ये तो अवामी ताकत तो मैं इकट्ठी करके तो क्या इसी के सामने जाके पेश हूं? क्या कमाल है यार। इसको तो हमने कैफर किरदार तक पहुंचाना है। यही तो बड़ा चोर है। ये इसने गैंग रखे हुए, इसने ये फाशा औरतों के गैंग, इसके ऐसे जो लूट के इसको पैसे पहुंचाते और लोगों को लूटे। किसी का घर लूट जाए यार, 20-20 डाकू आ जाए और इसके काम पे जून ही रिंग। और वो मुझे व्हाट्सएप भेजी एक साफी ने कि इसके दफ्तर का ऑडिट करवाओ। इसका जो अकाउंटेंट अफसर वो कहता है इसके दफ्तर का ऑडिट ही करवा लो, इसकी ईमानदारी सामने आ जाएगी। पूरी कोशिश करूंगा कि लोगों को इंसाफ लेके दें। मेरा और बचपन आपका इकट्ठा गुजरा है डॉक्टर साहब, आपको पता है ना, और जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाल्लाह लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए मैं इन चोरों को, खास करके ये जो डाकू, पहले थानों में शरीफ आदमियों की इज्जत होती थी, चौधरियों की इज्जत होती थी। अब ये मंशियात फरोश और कब्जा ग्रुप जो है, ये वो टाउट जो है वो थानों पे काबज हो और शरीफ आदमियों को तो पूछता कोई नहीं। मैं कहता हूँ जितने काम करने वाले ऐसे जो है उनको खुले लाई और ये बदमाश ऐसे जो लगवाए हुए। इंशाल्लाह मैं आईजी साहब से नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से बात करूंगा और आईजी भी ऐसा लगाएंगे जो तगड़ा होगा, जो हिम्मत करेगा। और ऐसे डीपीओ को मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, मैं कहता हूं कि फिर लोग कहेंगे कि ये अखलाक से, फिर 10 लाख के नुमाइंदे को ये कहने पे कि इन कातलों को पकड़ो वरना तुम्हें बंद करेंगे, उसको बदतमीज कहा जाता है। और एक शरीफ आदमी यहाँ क्या कर सकता? ये तो पुलिस गर्दी है, ये जिला कसूर तो पुलिस स्टेट बन चुका है। इन्हीं को तो तोड़ना है। जब ये हवालात में बंद होंगे और लोगों के घरों में डकैती की लूटी हुई रकम जाएगी, फिर ही लोगों को सुकून आएगा। सारी 2 नंबरियां इस डीपीओ के जमाने की है, क्योंकि पैसे लेते हैं, इसमें तो झूठ ही कुछ नहीं है। एक इंक्वायरी की कमेटी बन जाए तो ये डीपीओ को तो सीधी हथकड़ियां छड़ के इसको तो बेड़ियां लगनी चाहिए। पूरी कोशिश कर रहे, इसीलिए ये काम शुरू किया है इंशाल्लाह, इसीलिए काम शुरू किया है। इन SHO ने जो लूटा है ना, इनको हथकड़ियां लगा के मैंने लोगों का माल उनके घरों में पहुंचाना इंशाल्लाह, ये मेरी नीयत है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कुछ जतन किए गए ने मेरी हिम्मत। मैं कहना कि तुसी बखरो मेरे वर्गे 10 लाख लोगों के नुमाइंदे वो कह के बदतमीज है, एक सब इंस्पैक्टर मैट्रिक पास, तो फिर तुहाडा की होएगा? फिर आम शरीफ आदमी की इज्जत है। और एक खादम ने अवाम दे, अवाम दे नौकर ने, ये हाकम बने हुए। रवैया वेखो ना, सब तो बदतमीज राणा साहब, थोड़ी इज्जत इजाफा है राणा साहब। नहीं जी, अगर मैं तो कहना मेरे खिलाफ FIR देन, मैनू फड़ के अंदर देन, मैं अपने अवाम वास्ते कुर्बानी देने तैयार हाँ। मेरी वो बच्चा बैठा हुआ है। नहीं, मैंने तो उस दिन कहा था कि मैं इस बच्चे को क्या जवाब, अकेला भाई है, इसकी 2 सिस्टर स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो क्या जवाब दूं मैं इनको कि मैं पुलिस को हाथ मान दूं 10 लाख लोगों का नुमाइंदा? बिल्कुल। और वो उसने 35 तोले ऊपर लगा लिया है। मैं हलफन कह रहा हूँ 4 दफा IG के पास मैं उसके साथ गया हूँ, मैं अपोजिशन में। बिल्कुल। अब आप और 2-2 घंटे बैठा रहा हूँ, IG मुझे टाइम नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ एक मिनट बात देखो, डकैती हो गई, बंदा मर गया, एक डाकू को फायर लगा और SHO दोनों उसके पीछे नहीं गए, SHO उसके पीछे नहीं गए, डाकू जख्मी है। वो कह रहे हैं जी तू जाओ, कहना तू जा। 1.5 घंटा लाश पई। जफर साहब पाकिस्तान है और अगर इंडिया का भी कुछ रात होती तो कोई कुछ कहता, बॉबी साहब है पाकिस्तान के डाकू नू फायर लगा, कोई नहीं गया भी मैं खून वेखा किधर गया, डाकू किधर गया, उन्हें क्या तू जा, उन्हें क्या तू। या तक किसी कोई DIG, कोई RPO, कोई DPO हुण तक मौके ते नहीं आया। दसो ना को आया है कानून आ जाए कि 8 दिन अगर कोई आया मौके पे। अभी आपने सवाल किया कि अगर ये आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप लोगों को इकट्ठे करके DPO ऑफिस का घेराव करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ अवाम को इकट्ठा करूंगा और IG आएगा आपकी अदालत में, IG आएगा आपकी अदालत में और फिर यहाँ फैसले होंगे। जिन लोगों ने पैसे लूटे हुए हैं और जिस SHO के दौर में डकैती हुई है,
फिर उसको टाइम देंगे कि या पकड़ दे डाकू या अपनी जेब से पैसे दे। और मैं कह रहा हूं ये जिसका 32 तोले जेवर गया है, मैं कसम खा के कहता हूं कि इस कल्याण शाह को मैं खुद पकड़ के इसके पैसे लेके दूंगा, वरना उसको छोड़ूंगा नहीं, जो मर्जी। नहीं, अगले जो मैंने उनको टारगेट दिया, अगर 8 दिन में वो मुलजम नहीं पकड़ेंगे और उनको पुलिस मुकाबले में अगर उसी जगह पे नहीं मारा जाएगा तो फिर मरियम नवाज शरीफ आएगी यहाँ पे। मैं देखूंगा इन पुलिस वालों को क्या, मैं देखूंगा क्या होगा। मेरा सवाल सुन लो कि कोई SHO साडी भविक साहब दी और मैं कोई SHO नहीं लवाया। हुकूमतों की बात कर, असी हुकूमतां जी शामिल हाँ और असी देखो ना साडा हल्का असी बगैर किसी की मदद तो है विक्ट्री हासिल की अल्लाह के हुक्म अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के तामन नाल हक सच। लेकिन मैं तुहानू कह रहा कि मैं असैम्बली च पाकिस्तान की पूरी जंग लड़ांगा, मैं पाकिस्तान की पूरी जंग लड़ांगा और वो गल ਜਿਹੜੀ इस पाकिस्तान ਨੂੰ मजबूत करेगी, ਜਿਹੜੀ इस पाकिस्तान के लोगों के चेहरे ते रौनक लियाएगी, वो मैं इस पाकिस्तान की असैम्बली च करके अपना नाम लिख के जाऊंगा इंशाअल्लाह। वेखदे रहना असीं तुहाडी मदद नाल, तुहाडे तामन नाल, तुहाडे मशवरे नाल, वो फजले खुदा इस पाकिस्तान को मजबूत करने वास्ते सब कुछ कर, सब कुछ कर। प्रेशराइज नहीं किया गया, अप्रोच से किया जाता। मैं कोई हथ चुमन वाला लीडर नहीं है, मैं खुडे मारने वाला बंदा। अगला लाए अमल तुहाडी हुकूमत आ रही है, इंक्वायरियां लगणगियां, इन्हां नूं छड्डदा नहीं, फड़ांगा मैं कहना मैं इन्हां नूं गिरफ्तार करके लोगों का लुटिया हुआ माल उन्हां दे घरां च पहुंचाना है और इन्हां नूं जेलां च पहुंचाना है, मेरा मिशन है। और तुहानूं नाल लैके चलांगा और जेड़े इन्हां दे मुखबर ने उन्हां नूं भी नहीं छड्डांगा, याद रखना सारियां जी। आ देखो मैनूं लगदा है वो कोई होर गंदा कदम करेंगे, 4 दिन बाद मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी और उन्होंने जिक्र नून लीग की हुकूमत पंजाब बन चुकी होगी, फिर तुसीं वेखो कितनी पावरफुल प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी और फिर नाल ही एक्शन शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मनशियात फरोशी SHO खुद करा DPO की करता बैठा, DPO कहता जी मेरे को SHO ही कोई। और जेड़ियां फाशा औरतां और लोगों ने करोड़ हार रुपया इकट्ठा कर और जेडे इकट्ठे करते हैं उन्होंने जुल्फकार भट्टी जनाब स्टाफ अफसर बदनामे जमाना वो जनाब उत्थे उन्होंने पलट खोल देंगे, कैमरे लगे कड्डो ना कैमरे कि वो की तो तुहाडे फुफड़ लगदे पता नहीं बंद लगे। मैनू साफिया ने कीतियां ने अपना WhatsApp सारे कि हो रहा है और मैं किसी की WhatsApp पढ़ के नहीं सुनाई, जिन्नी मैं याद 2-4 रह गए 100 WhatsApp मैनू आया कसूरों 100, मैं किसी की गल नहीं की, वो अपने आपे छड़ देन WhatsApp दुनिया पढ़ती पई। लेकिन हुण साडी हुकूमत आएगी तो फिर असीं एक्शन नहीं करांगे इंशाअल्लाह। सारे जिले के MLA MP असीं इकट्ठे हाँ नवाज शरीफ की सरबराही मगर असीं क्यों नहीं असीं ऐसी मीटिंगां करके और करप्ट अफसरां नूं छड्डांगे जिन्हां ने जिला कसूर दे लोगों के घर लुटे गए ने। फिर लाने ते साडे वोट लैण ते जा कि लोगों के घर लुटे जाण ते असीं इन्हां नूं जी करिए, तौबा असीं इन्हां नूं नत्थ पा दें इंशाअल्लाह।